Why do you smile upon seeing an ice cube tray? It's an array. No, it's a 2D array. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ सी प्रोग्रामिंग कोर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सी प्रोग्रामिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अरेज के बारे में। अरेज एक तरह का डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम मल्टीपल वैल्यूज़ को एक साथ स्टोर कर सकते हैं। जैसे हम एक वेरिएबल बनाकर उसमें एक वैल्यू को स्टोर करते हैं और मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए मल्टीपल वेरिएबल्स बनाते हैं। सोचो अगर आपको 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं, उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप एक वेरिएबल बनाओ और उसमें एक स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर कर दो। फिर सेकंड वेरिएबल बनाओ, उसमें सेकंड स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर कर दो। इसी तरह आपको 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने के लिए 10 वेरिएबल्स बनाने होंगे। लेकिन अब इतने वेरिएबल्स को हैंडल करना कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। सो इस तरह की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में हम अरेज को यूज़ करते हैं, जिससे हम सिमिलर टाइप के डाटा को एक ही जगह स्टोर कर सकते हैं। इसको अपने स्कूल के दिनों की एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो आप सभी के पास एक ज्योमेट्री बॉक्स होता था और उस ज्योमेट्री बॉक्स में अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते थे जहां आप अपनी डिफरेंट चीज़ें रखते थे, जैसा कि पेंसिल, रूलर, डिवाइडर, प्रोटेक्टर वगैरह। सीधे शब्दों में बोलें तो ये कंपार्टमेंट्स एक तरह से स्लॉट्स होते थे। सिमिलरली अरेज भी इसी तरह कंटिन्यू मेमोरी लोकेशंस का कलेक्शन होते हैं जिसमें हम सेम डाटा टाइप का डाटा स्टोर करते हैं एंड इन स्लॉट्स को हम इंडेक्स बोलते हैं। यहाँ पर कंटिन्यू मेमोरी लोकेशन का मतलब, जैसे हमने बात की हमें 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं तो हमारे पास 10 बॉक्सेस बनेंगे। अब इन 10 बॉक्सेस के एड्रेस रैंडम नहीं होंगे, बल्कि फर्स्ट बॉक्स का एक एड्रेस होगा और फिर बाकी के बॉक्सेस का एड्रेस कंटिन्यू रहेगा। जैसा कि इंटीजर टाइप 4 बाइट मेमोरी कंज्यूम करते हैं, और अगर एक इंट टाइप अरे के फर्स्ट बॉक्स का एड्रेस होता है फॉर एग्जांपल XY200, तो नेक्स्ट बॉक्स का एड्रेस होगा XY204, फिर उससे अगले का XY208 होगा और आगे ऐसे कंटिन्यू रहेगा। आगे चलकर हम इनके एड्रेसेस भी प्रिंट करके देखेंगे। अभी हम अरे डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन देखते हैं। अरेज डिक्लेयर कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है। आपको पहले डाटा टाइप डिक्लेयर करना है, उसके बाद अरे का नाम देना है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में अरे का साइज लिखोगे कितने बॉक्सेस वाला अरे बनाना है। फॉर एग्जांपल अगर हमें एक अरे में 5 इंटीजर स्टोर करने हैं तो हम इसे कैसे लिखेंगे? एक बार VS कोड पे चलते हैं। तो यार यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक अरेज का फोल्डर बना लिया हुआ है और उसमें इनिशियलाइजिंग की एक फाइल बना ली और ये कुछ कोड लिख रखा है पहले से ही। अब यहाँ पर हम अपनी एक अरे डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे इंट, अरे का नाम दे देते हैं हम फॉर एग्जांपल मार्क्स, फिर आएंगी हमारी स्क्वायर ब्रैकेट्स और इसके बीच में लिखेंगे हम साइज कि हमारे अरेज में कितने बॉक्सेस होने चाहिए। यहाँ पे हम लिख देते हैं 5। ठीक है, हमने एक अरे डिक्लेयर कर ली। अब इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं। इसको इनिशियलाइज करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं इज इक्वल टू, यहाँ पे आएंगी हमारी कर्ली ब्रेसेस। अब हमारे पास जो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं उनको हम इन कर्ली ब्रेसेस में एक एक करके लिख देंगे और उनके बीच में कोमा लगाते जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास मार्क्स थे 90, दूसरे मार्क्स थे 80, तीसरे थे हमारे पास 67, मान लो चौथे मार्क्स थे हमारे पास 78 और पांचवें मार्क्स थे हमारे पास 95। ये हमने अरे की 5 वैल्यूज लिख ली। यहाँ पे लगा देंगे सेमीकोलन। डन। हमने सक्सेसफुली मार्क्स नाम की एक अरे बना ली जिसका साइज है 5 और उसमें हमने वैल्यूज स्टोर की हैं 90, 80, 67, 78 एंड 95। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि हम अरे की वैल्यूज़ को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अरे की वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए हम इंडेक्स का यूज़ करते हैं। एक बार देखो, ये हमने 5 साइज की अरे बनाई है। इसका मतलब है कि हमारे पास 5 बॉक्सेस बन गए हैं और हर बॉक्स में हमने दी गई वैल्यू स्टोर कर दी है। इन सभी बॉक्सेस का अपना अपना इंडेक्स होता है। एक बात हमेशा याद रखना कि अरे में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। जैसा कि इस फर्स्ट वाले बॉक्स का इंडेक्स 0 होगा और फिर आगे वाले का 1, उससे अगले का 2, फिर नेक्स्ट ऐसे ही चलता रहेगा और लास्ट वैल्यू का इंडेक्स n-1 होता है, यानी अरे के साइज से एक कम। जैसे इस एग्जांपल में हमारे पास अरे का साइज 5 था तो लास्ट वैल्यू का इंडेक्स 5-1 यानी 4 होगा। अगर आपकी अरे का साइज फॉर एग्जांपल 14 है तो लास्ट वैल्यू का इंडेक्स 13 होगा। एक बार इंडेक्स की हेल्प से इन वैल्यूज को प्रिंट करके देख लेते हैं। इसके लिए यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं printf इनटू, लिख दो मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1 लिख दो। ठीक है, स्टूडेंट 1 के मार्क्स कितने हैं जी, यहाँ पे प्रिंट कर दो %d, कोमा, यहाँ पे लिखेंगे हम अपनी अरे का नाम, यहाँ पे लिख देते हैं मार्क्स, फिर आएंगी स्क्वायर ब्रैकेट्स और इसके बीच में लिखेंगे इंडेक्स। हमारी ये फर्स्ट वैल्यू 90 का इंडेक्स 0 था तो यहाँ पे लिख देते हैं 0, लास्ट पे सेमीकोलन। इस लाइन को अब कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं मार्क्स ऑफ स्टूडेंट नंबर 2, दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं, इसका इंडेक्स लिख दो 1, फिर पेस्ट कर लो, फिर पेस्ट कर लो, फिर पेस्ट कर लो। 5 टाइम पेस्ट कर लिया। फटाफट से यहाँ पे चेंज कर दो, 3 कर दो, यहाँ पे 4 कर दो, यहाँ पे 5 कर दो। इसी तरह यहाँ इंडेक्स चेंज कर दो, इंडेक्स कर दो 2, 3 एंड 4। एक बार यहाँ पे बैकस्लैश n यूज़ कर लेते हैं।
यहाँ पे लिखेंगे बैकस्लैश n, यहाँ पे भी बैकस्लैश n, यहाँ पे भी बैकस्लैश n आ जाएगी और इसी तरह आगे भी बैकस्लैश n लिख लेते हैं फटाफट से। अब एक बार इसको रन कर लेते हैं, हमारे पास कुछ ऐसी आउटपुट आई है। अब एक बार देखो, इस फर्स्ट वाली लाइन पे हमने एक अरे बनाई है जिसका साइज 5 है और उसकी 5 वैल्यूज हमने स्टोर कर दी। उसके बाद आए नेक्स्ट लाइन पे हमने प्रिंट किया है मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1। स्टूडेंट 1 के मार्क्स कितने प्रिंट कर दो, मार्क्स अरे में 0 इंडेक्स वाले बॉक्स में जो वैल्यू है वो वैल्यू प्रिंट कर दो। अगर हमारी अरे देखें तो 0 इंडेक्स पे हमारे पास 90 था, तो यहाँ पर हमारे पास प्रिंट हो गया मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1 90। तो इसी तरह हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स पे 80 था, सेकंड पे हमारे पास 67 था, थर्ड पे 78 और फोर्थ पे 95। तो इसी हिसाब से यहाँ पर हमारी ये वाली आउटपुट आ गई। इनको 1 बाय 1 लिखकर तो प्रिंट कर लिया, बट जैसे हमने काम को फास्ट करने के लिए 5 लाइंस में 5 वेरिएबल्स इनिशियलाइज करने की जगह अरेज का यूज़ किया, तो उसी तरह हम इन 5 वैल्यूज़ को प्रिंट करने के लिए लूप्स को यूज़ कर सकते हैं। मार्क्स के एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए हम फॉर लूप के साथ पूरे अरे को इटरेट भी कर सकते हैं। एक बार कोड करके देखते हैं। यहाँ पर एक न्यू फाइल बना लेते हैं iterating.c के नेम से, इंटर करते हैं, आते हैं यहाँ पे अपना कोड कॉपी कर लाते हैं, ये वाला सारा एक बार यहाँ पे पेस्ट कर दो, इन लाइंस को कर दो रिमूव। ये जो हमने एक अरे बनाई थी इसको ऐसे रहने देते हैं। यहाँ पे अब लिखते हैं फॉर, इसके बीच में हमारी इनिशियलाइजेशन आएगी, इनिशियलाइज कर देते हैं इंट i = 0। फिर आएगी हमारी कंडीशन लगा देते हैं i < 5। उसके बाद आ जाएगी हमारी अपडेशन i++। तो यार ये लूप का तो आपको अच्छे से आइडिया ही है, इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बट यहाँ पर मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। हमने i = 0 इसलिए लिखा है कि अरे में हमारे पास फर्स्ट वैल्यू का इंडेक्स 0 होता है, तो हमने 0 से इनिशियलाइज कर लिया, और हमारे पास अरे का साइज 5 है, तो मतलब लास्ट वैल्यू का इंडेक्स 4 होगा, तो इसलिए हमने कंडीशन लगा दी i < 5। मतलब लूप तब तक चलेगा जब तक i की वैल्यू 5 से छोटी रहती है। इसके बाद आएंगी कर्ली ब्रेसेस, इसके बीच में हम लिख देते हैं printf इनटू मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पे आ जाएगा %d। ये %d हमने नंबर प्रिंट करने के लिए लिखा है, मतलब कितने नंबर स्टूडेंट है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा था ना मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 2, 3, 4 एंड 5, तो ये वाला नंबर प्रिंट करने के लिए हमने ये %d लगा दिया, और उसके बाद हम एक और %d लगा लेते हैं। ये %d लिखा है हमने मार्क्स की वैल्यू प्रिंट करने के लिए, मतलब कितने मार्क्स हैं। अब यहाँ पे लगाएंगे कोमा, और यहाँ पे एक बार लिख देते हैं i+1। ठीक है, ये i+1 हमने क्यों लिखा है, जब हमारा लूप फर्स्ट टाइम चलेगा i की वैल्यू होगी 0, तो 0 + 1 करेंगे तो ये बन जाएगा 1। यहाँ पे हमारे पास प्रिंट हो जाएगा मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1। जब हमारा दूसरी बार लूप चलेगा i की वैल्यू 1 होगी, तो 1 + 1 बन जाएगा 2, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 2। इसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं मार्क्स, उसके बीच में हम लिखेंगे i। एक बार लास्ट पे लगाते हैं सेमीकोलन। तो यहाँ पर मार्क्स इंटू i लिखने का क्या मतलब है, एक बार चलो इस फाइल पे, यहाँ पे हमने लिखा है मार्क्स इंटू 0, इसका मतलब है कि 0 इंडेक्स वाली वैल्यू। उसके बाद हमने लिखा मार्क्स इंटू 1, मतलब 1 इंडेक्स वाली वैल्यू। तो सेम इसी तरह हमने यहाँ पे i लिख दिया, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा i की वैल्यू होगी 0, तो ये बन जाएगा मार्क्स 0। जब दूसरी बार चलेगा i की वैल्यू 1 होगी, तो ये बन जाएगा मार्क्स 1। होप सो ये क्लियर हुआ होगा आपको। यहाँ पे लिख देते हैं \n। अब रन करते हैं, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, तो यार यहाँ पर हमें कोमा लगाना था, हमने सेमीकोलन लगा दिया गलती से। यहाँ पे कोमा लगाते हैं, इसको दोबारा रन करते हैं, तो बढ़िया सक्सेसफुली रन कर गया। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1 90, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 2 80, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 3 67, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 4 78, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 5 95। इसी तरह हम मार्क्स अरे को रिवर्स ऑर्डर में भी प्रिंट कर सकते हैं। एक बार देखो, यहाँ पर न्यू फाइल बनाते हैं, इसको नाम दे देते हैं reverse.c का, इंटर करते हैं, सेम यही वाला कोड कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे करते हैं पेस्ट। अब आओ यहाँ पे, सबसे पहले हमें ये वाली इनिशियलाइजेशन चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे लिखते हैं int i = 4, क्योंकि रिवर्स में प्रिंट करना है ना, तो सबसे पहले हमारे पास लास्ट इंडेक्स वाली वैल्यू प्रिंट हो जाए। क्योंकि अरे का साइज़ 5 है, तो इसके लिए इसका आखिरी इंडेक्स 4 होगा, तो हमने सबसे पहले 4 लिख लिया, और यहाँ पर कंडीशन लगा देते हैं लूप तब तक चले जब तक i > 0, मतलब 4 इंडेक्स से लेके 0 इंडेक्स तक की वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएँ। 4 इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाए, 3 इंडेक्स की, 2 इंडेक्स की और 1 इंडेक्स की, फिर 0 इंडेक्स की भी। यहाँ पे हम ++ की जगह कर देंगे -। इसको रन करते हैं तो परफेक्ट। यहाँ पर देखो हमारे पास फर्स्ट पे 95 प्रिंट हो गया, अरे में 95 लास्ट पे था, और इसी तरह 78 68 80 और 90, ये अरे हमारे पास रिवर्स में प्रिंट हो गई। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं, जिससे हमारा अरे का कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी तक हम अरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करना और अरे को रिवर्स में प्रिंट करना सीख चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक प्रॉब्लम है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ अरे एलिमेंट्स। इसके लिए यहाँ पर एक न्यू फाइल बना लेते हैं sum.c के नाम से, इंटर करते हैं। एक बार हम यहाँ से ये वाला सारा कोड कॉपी कर लाते हैं, यहाँ पे करते हैं पेस्ट, इसको मिनिमाइज कर देते हैं।
ऐसा करते हैं, एक बार ये वाला लूप भी डिलीट कर देते हैं, ये वाली अरे हमारे पास एक बार बनी रहने देते हैं, इसी के एलिमेंट्स को प्रिंट कर लेते हैं। अब इसके लिए यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाना पड़ेगा, लिखते हैं इंट सम नेम का वेरिएबल बना देते हैं और उसमें 0 स्टोर कर देते हैं। ये एक्स्ट्रा वेरिएबल हमने क्यों बनाया और इसमें 0 क्यों स्टोर किया वो भी मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। अभी यहाँ पर हम एक बार लिखते हैं फॉर इंटू इनिशियलाइजेशन आएगी, इनिशियलाइज कर देते हैं इंट i इज इक्वल टू 0, उसके बाद कंडीशन लगा देते हैं तब तक लूप चले जब तक i इज़ लेस देन 5 है। उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं i प्लस प्लस, आएंगी यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, इसके बीच में यहाँ पे हम लिखते हैं सम इज इक्वल टू सम प्लस मार्क्स इनटू i, सेमीकोलन लगाते हैं। अब इस लाइन को समझते हैं, इस लाइन का मतलब है कि सम की वैल्यू को कर दो अपडेट। अब देखो सम की वैल्यू हमारे पास है फर्स्ट पे 0, मतलब सम नामी डब्बे में 0 है और उसके बाद हम उसमें ऐड कर रहे हैं मार्क्स i। लूप की फर्स्ट इटरेशन आएगी, i की वैल्यू होगी 0, जब मार्क्स इंटू i में 0 चला जाएगा इसका मतलब है कि 0 इंडेक्स वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 90, तो ये हमारे पास बन जाएगा 0 प्लस 90। अब सम वाले डब्बे में हमारे पास चला गया 90, उसके बाद सेकेंड इटरेशन आएगी, इंक्रीमेंट के बाद i की वैल्यू हो जाएगी 1, ये कंडीशन ट्रू होने की वजह से हम लूप में घुसेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास सम की वैल्यू होगी 90, मार्क्स इंटू i की जगह आ जाएगा मार्क्स इंटू 1, मार्क्स इंटू 1 का मतलब है कि फर्स्ट इंडेक्स वाली वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा 80, तो ये बनेगा हमारे पास 90 प्लस 80 इज इक्वल टू 170। इसी तरह इस लूप की बाकी इटरेशन आएंगी और ये सेम प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। फिर सम डब्बे में हमारे पास एक फाइनल वैल्यू बन जाएगी जो कि होगी हमारे पास 90 प्लस 80 प्लस 67 प्लस 78 प्लस 95, इन पांचों को प्लस करने से बनेगी 410। एक बार हम उस वैल्यू को भी यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट एफ इंटू सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज परसेंटेज डी, यहाँ पे लिखेंगे कोमा सम, तो परफेक्ट। इसको रन करते हैं तो इसने हमें क्या प्रिंट कर दिया, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज 410, मतलब इसने हमारी अरे के इन पांचों एलिमेंट्स को ऐड करके उनका सम हमें दे दिया। नेक्स्ट है हमारे पास राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम नंबर इन एन अरे। इसका मतलब है कि अरे में हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें सबसे हाईएस्ट नंबर फाइंड करने के लिए एक प्रोग्राम लिखना है। फटाफट से इसको सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं न्यू फाइल बना लेते हैं, मैक्सिमम नंबर लिख लेते हैं, इसका टाइटल .c, इंटर मारते हैं, इसको कर देते हैं डिलीट, इसको करते हैं मिनिमाइज। एक बार चलते हैं इस फाइल में, ये सारा कोड कॉपी कर लाते हैं, यहाँ पे करते हैं पेस्ट, इस इतने कोड को कर देते हैं रिमूव और अपनी अरे बनी रहने देते हैं। अब यहाँ पर भी हमें एक एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज़ करना पड़ेगा, इसके लिए यहाँ पे लिखते हैं इंट मैक्स नाम दे देते हैं, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो इसी हिसाब से हमने नाम दे दिया मैक्स, और इसमें हम स्टोर कर देते हैं मार्क्स इंडेक्स 0, मतलब मार्क्स अरे में जो 0 इंडेक्स पे वैल्यू है वो वाली वैल्यू हमने इसमें स्टोर कर दी। यहाँ पे आएगा सेमीकोलन। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फॉर इंटू इनिशियलाइज कर देते हैं इंट i इज इक्वल टू 1, उसके बाद कंडीशन आएगी i इज लेस देन 5, फिर यहाँ पे आ जाएगा i प्लस प्लस, फिर आएंगी हमारी कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ हमारा मार्क्स इंटू i इज ग्रेटर देन है मैक्स के, तो क्या करो, तो मैक्स की वैल्यू कर दो अपडेट, और अपडेट करके कर दो इसको मार्क्स i के इक्वल, यहाँ पे लगाते हैं सेमीकोलन। अब इतने कोड को समझते हैं। सबसे पहले हमने एक अरे बना ली अपने पास, उसके बाद हमने एक मैक्स नेम का वेरिएबल बनाया और उसमें हमने 0 इंडेक्स वाली वैल्यू स्टोर कर दी। उसके बाद यहाँ पर हमने एक फॉर लूप बना लिया और उसमें हमने कंडीशन लगाई है जी, अगर हमारे पास मार्क्स इंटू i इज ग्रेटर देन है मैक्स वेरिएबल की, तो मैक्स की वैल्यू को अपडेट करके कर दो मार्क्स ऑफ i। इसका क्या मतलब है, एक बार देखो, जैसे फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी, मार्क्स इंटू 1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि फर्स्ट इंडेक्स वाली वैल्यू जो क्या 80 इज ग्रेटर देन मैक्स, मैक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 इंडेक्स वाली वैल्यू, 0 इंडेक्स पे क्या है 90, तो ये कंडीशन हमारे पास बन जाएगी 80 इज ग्रेटर देन 90। ये कंडीशन है फॉल्स, तो इफ वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। लूप की सेकंड इटरेशन आएगी, i की वैल्यू हो गई 2, तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड इंडेक्स वाली वैल्यू आ जाएगी, सेकंड इंडेक्स पे हमारे पास 67, तो कंडीशन क्या बनेगी 67 इज ग्रेटर देन 90, ये भी कंडीशन फॉल्स हुई, फिर हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद 78 ग्रेटर देन 90, ये कंडीशन भी फॉल्स है। उसके बाद जब हमारी i की वैल्यू हो जाएगी ना अपडेट होके 4, तो फिर हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, फोर्थ इंडेक्स वाली वैल्यू आ जाएगी, वो है 95 इज ग्रेटर देन मैक्स, मैक्स में था 90, तो 95 इज ग्रेटर देन 90, ये कंडीशन होगी ट्रू। इफ ब्लॉक वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इफ ब्लॉक में हमारे पास क्या है, मैक्स इज इक्वल टू मैक्स इंटू i, मतलब जो भी वैल्यू यहाँ पर होगी वो अपडेट होकर चली जाएगी मैक्स में। यहाँ पर हमारी वैल्यू थी 95, तो मैक्स में अब 90 नहीं रहेगा, मैक्स में चला जाएगा 95। अब हम मैक्स की वैल्यू को प्रिंट कर लेते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट एफ इंटू, हम लिख देते हैं मैक्सिमम एलिमेंट इन अरे, इधर आ जाएगा परसेंटेज d कोमा मैक्स की वैल्यू कर लो। इसको एक बार रन करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या प्रिंट हो गया 95। अगर यहाँ पर देखें तो 95 ही एक हाईएस्ट नंबर था। एक बार इसको डिलीट करो। अब यहाँ पर अगर हम कर दें 60, इसको हम चेंज करके कर दें 97, इधर हम कर दें 950 और इधर कर दें 780, मतलब कुछ भी वैल्यूज़ रख लेते हैं। अब हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है 950। इसको रन करते हैं
तो इसने हमें 950 प्रिंट कर दिया। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 970। ये 970 सबसे बड़ा नंबर बन गया, तो ये वाला प्रिंट होना चाहिए। रन करते हैं तो ये वाला नंबर प्रिंट हो गया, इस वाली लाइन की है। यहाँ पर हमने 0 इंडेक्स वाली वैल्यू स्टोर कर ली और यहाँ पर हमने कंडीशन क्या लगाई है कि फर्स्ट इंडेक्स वाली वैल्यू अगर बड़ी है 0 इंडेक्स वाली वैल्यू के, तो मतलब एक बड़ी वैल्यू आ गई ना हमारे पास, तो फिर वो बड़ी वैल्यू मैक्स में डाल दो। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो मतलब 0 इंडेक्स वाली वैल्यू अभी तक बड़ी है, तो उस बड़ी वैल्यू को ही मैक्स में रहने दो। तो इसी तरह लूप की सारी इटरेशन हो रही है, चेकिंग हो रही है, और जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी एंड में वो मैक्स वाले डब्बे में रह जाएगी, और फिर हमने उस वैल्यू को प्रिंट कर लिया। तो यार हमने ये दोनों प्रॉब्लम सोल्व कर ली। फर्स्ट वाली थी सम ऑफ अरे एलिमेंट्स और सेकंड थी मैक्सिमम नंबर इन अरे। तो ये दोनों प्रॉब्लम हमारी सोल्व हो गई। अब नेक्स्ट आपके लिए एक छोटी सी असाइनमेंट है, आपने अरे के सभी एलिमेंट्स की एवरेज फाइंड करने के लिए एक प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, उसमें क्या होगा, जैसे हमने सम फाइंड कर लिया था ना अरे के एलिमेंट्स का, सेम उसी तरह आपने अरे के सभी एलिमेंट्स का सम फाइंड कर लेना है। और एवरेज फाइंड करने के लिए आपको पता ही है ना कि जैसे दो नंबर्स की एवरेज फाइंड करनी हो तो हम उन दोनों नंबर्स को प्लस कर देते हैं और 2 पे डिवाइड कर देते हैं। अगर 3 नंबर्स की एवरेज फाइंड करनी हो तो 3 नंबर्स को ऐड कर देते हैं और फिर 3 पे डिवाइड कर देते हैं। सेम इसी तरह हमें अरे के एलिमेंट्स की अगर एवरेज फाइंड करनी हो तो हम सभी एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे और जितने टोटल वो एलिमेंट्स होंगे ना उतने पे कर देंगे डिवाइड। तो यार इसका कोड रहेगा सेम सम वाला, बस थोड़ा सा चेंज है एवरेज फाइंड करने के लिए, वो अब आपको खुद ही देखना पड़ेगा। अगर ना समझ आए तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नोट्स देख लेना। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि हम इन एलिमेंट्स के एड्रेसेस भी प्रिंट करके देखेंगे, तो एक बार फटाफट से एड्रेसेस को प्रिंट करके देख लेते हैं। इसके लिए रेज वाले फोल्डर में एक न्यू फाइल बना लेते हैं, नाम देते हैं प्रिंटिंग। फॉर एग्जांपल एड्रेसेस दे दो नाम .c, एंटर करो। अब एक बार ऐसा करते हैं, इटरेटिंग वाली फाइल ओपन करते हैं, ये वाला कोड कॉपी करके इधर कर देते हैं पेस्ट। यहाँ पे हम क्या प्रिंट कर रहे थे, अरे के एलिमेंट्स की वैल्यूज़, बट अब हमें प्रिंट करने हैं इनके एड्रेसेस। तो एक काम करते हैं ना, इतना सा रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे आएगा %d की जगह %p, जैसा कि आपको पता ही है। अगर नहीं पता तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करो, पॉइंटर्स वाली वीडियो का लिंक आ रहा होगा, पहले पॉइंटर्स वाली वीडियो देखो और फिर बाद में वापस आओ। ये वाली भी रिमूव कर देते हैं इतनी। अब यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट टाइम लूप चलेगा, आई की वैल्यू 0 है, i इज लेस देन 5 वाली कंडीशन हो जाएगी ट्रू। लूप में घुसेंगे और प्रिंट करेंगे एड्रेस। एड्रेस किसका प्रिंट करेंगे, मार्क्स इंटू आई की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा मार्क्स इंटू 0, मतलब 0 इंडेक्स वाले एलिमेंट का एड्रेस। तो ये 90 वाले बॉक्स का एड्रेस प्रिंट कर देगा। इसी तरह लूप की बाकी की इटरेशंस आएंगी, फिर हम 80 वाले बॉक्स, 67 वाले बॉक्स, 78 वाले बॉक्स एंड 95 वाले बॉक्स के एड्रेसेस प्रिंट कर लेंगे। एक बार ऐसा करते हैं, इन एंट्रीज को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। इधर हम फॉर एग्जांपल कर देते हैं 60, इसको कर देते हैं 93, मतलब कुछ भी थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं इन वैल्यूज़ को। शुरू से इन्हीं 5 वैल्यूज़ को यूज़ करी जा रहे हैं तो थोड़ा सा चेंज कर लिया हमने। तो यार जैसा कि आपको पता है कि एड्रेस प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं एंड, तो ये एंड लिख देते हैं यहाँ पे। परफेक्ट, अब हमारा कोड रेडी है, इसको रन करते हैं। अभी हमारे पास इन 5 वैल्यूज़ के एड्रेसेस प्रिंट हो गए हैं। एक बार गौर से देखो, इधर लिखा है 08 और बाकी का ये वाला सारा सेम है। इसमें भी ये वाला इतना सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाला एक एड्रेस आ गया, इस चीज़ को करो निगलेक्ट, हमारे पास एड्रेस आ गया 08। अब ये नेक्स्ट पे 0C लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि 12, क्योंकि 8 में 4 ऐड हो रहा है। ये 12 की जगह C क्यों लिखा हुआ है, इसके लिए आपको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास ये होता है कि पहले 0 होता है, फिर 1 2 3 अप टू 9, और फिर 10 की जगह आता है A, 11 की जगह B, 12 की जगह C, 13 की जगह D, 14 की जगह E एंड 15 की जगह F। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास ये वाले 16 नंबर्स होते हैं, तो इसलिए इसने प्रिंट कर दिया 0C। उसके बाद इसका 10 है और 4 ऐड होके 14 है और फिर 4 ऐड होके हो गया 18। ये हमने अरे के एलिमेंट्स के एड्रेसेस प्रिंट कर लिए। अब देख लेते हैं कि जैसे हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को यूज़र से एज आ इनपुट ले लेते थे, क्या हम अरेज के एलिमेंट्स को भी एज आ इनपुट ले सकते हैं। तो हाँ, हम अरेज के एलिमेंट्स को भी एज आ इनपुट ले सकते हैं। न्यू फाइल बना लेते हैं, एक बार नाम दे देते हैं स्कैनिंग, ठीक है, .c, इंटर मारो। ये वाला सारा कोड कॉपी कर लाते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब ऐसा करते हैं, ये वाली इतनी लाइंस कर देते हैं रिमूव। यहाँ पर हमारी एक अरे डिक्लेयर करते हैं, इंट मार्क्स ही नाम दे लो, आ जाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स, उसके बीच में लिख दो 5, ठीक है। हम 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्कैन करेंगे, लास्ट पे सेमीकोलन। अब इनकी वैल्यू 1 बाय 1 स्कैन कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे printf इनटू इंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 1 के मार्क्स इंटर कर दो। नेक्स्ट लाइन पे हम लिखेंगे scanf। तो सेम यार जैसे हम वेरिएबल को स्कैन करते हैं वैसे ही हम अरे के एलिमेंट को भी स्कैन करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, %d, कॉमा एंड, जैसे हम वेरिएबल का नाम लिखते होते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे अरे का नाम, मार्क्स, और यहाँ पर आएगा उसका इंडेक्स, मतलब 0 इंडेक्स वाली वैल्यू स्कैन कर ली हमने। सेमीकोलन लगाते हैं, एक बार ये वाली लाइन्स कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं 2 3 4 और 5। अब यहाँ पर हम फर्स्ट इंडेक्स वाली वैल्यू स्कैन कर देते हैं और कह देते हैं इंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 2,
इंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 3 और ये हम 2 इंडेक्स वाली वैल्यू स्कैन कर लेंगे। इंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 4 3 इंडेक्स वाली वैल्यू स्कैन कर लेंगे। इंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 5 एंड 4 इंडेक्स वाली वैल्यू स्कैन कर लेंगे। अब एक बार इनको प्रिंट करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट एफ इंटू %d कॉमा, यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स और हम 2 इंडेक्स वाली वैल्यू प्रिंट करके देख लेते हैं। इसको रन करते हैं। इंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1 50, इंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 2 78, इंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 3 69, इंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 2 25, इंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 5 यहाँ पे हम कर देते हैं 90 इंटर। इसने हमें 69 प्रिंट कर दिया। अगर देखें यहाँ पर हमने क्या कहा था कि हमें 2 इंडेक्स वाली वैल्यू प्रिंट कर दो। यहाँ पे आओ, अब देखो ये है 0 इंडेक्स वाली वैल्यू, 1 इंडेक्स वाली वैल्यू और ये है 2 इंडेक्स वाली वैल्यू। तो इसने हमें 69 प्रिंट कर दिया। तो ये था वैल्यूज़ को स्कैन करने का मेथड। अब देखो यार, यहाँ पर हमने ये कितनी सारी लाइंस लिख ली इन 5 वैल्यूज़ को स्कैन करने के लिए। हम ऐसा करते हैं, लूप्स की हेल्प से इन वैल्यूज़ को स्कैन कर लेते हैं। बढ़िया रहेगा ना। एक बार इसको करते हैं डिलीट। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम इरे का साइज़ भी यूज़र से ले लेते हैं एज इनपुट। एक न्यू वेरिएबल बनाते हैं इंट n के नेम से, उसकी वैल्यू स्कैन कर लेंगे प्रिंट एफ इंटू इंटर साइज ऑफ अरे कि भैया साइज ऑफ अरे बता दो। उसकी वैल्यू एज इनपुट ले लेते हैं, लिखेंगे स्कैन एफ इंटू %d कॉमा एंड n सेमीकोलन आएगा। अब यहाँ पे हम n लिख देते हैं, जो भी वैल्यू यूज़र एंटर करेगा उस साइज़ की अरे बना देना। नेक्स्ट लाइन पे आएगा, यहाँ पे लिखते हैं 4 इंटू इंट i इज़ इक्वल टू 0। उसके बाद आएगी कंडीशन। कंडीशन क्या है, लूप हमारा तब तक चले जब तक i इज़ लेस देन n है। फिर लिख देते हैं i++, कर्ली ब्रेसेस आएंगी। अब इसके बीच में हम कर लेंगे स्कैन, लिखते हैं स्कैन एफ इंटू %d कॉमा एंड मार्क्स अरे के इंटू i, यहाँ पे लगाते हैं सेमीकोलन। तो यार इसको दिखने में थोड़ा प्यारा बनाने के लिए यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट एफ इंटू, यहाँ पे प्रिंट कर दो जी इंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट %d लगा देते हैं। यहाँ पे अब हम लिख देते हैं i+1। तो यार ये वाली सारी चीज़ों का आपको ऑलरेडी पता है, अब मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। एक बार इसको रन करते हैं। इंटर साइज ऑफ अरे, हम एक 4 साइज़ की अरे बना दो। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1 के मार्क्स हैं उसमें जी 50, स्टूडेंट 2 के मार्क्स हैं वहाँ पे 70, स्टूडेंट 3 के मार्क्स हैं हमारे पास 80 और स्टूडेंट 4 के मार्क्स हैं हमारे पास 78। इंटर मारो तो इसने 80 प्रिंट कर दिया। यहाँ पे अगर देखो तो हमने कहा था 2 इंडेक्स वाली वैल्यू प्रिंट कर देना। यहाँ पे ये हमारे पास 0 इंडेक्स वाली वैल्यू, ये 1 इंडेक्स वाली और ये 2 इंडेक्स वाली। तो इसने ये 2 इंडेक्स वाली वैल्यू यानी 80 प्रिंट कर दी। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इसको कह देते हैं कि हमें फर्स्ट इंडेक्स वाली वैल्यू प्रिंट कर दो, एक बार फिर से इसको रन करते हैं। साइज ऑफ अरे 3 रख लो। स्टूडेंट 1 के मार्क्स 46, स्टूडेंट 2 के मार्क्स 78, स्टूडेंट 3 के मार्क्स लगा लो 34। तो इसने हमें फर्स्ट इंडेक्स वाली वैल्यू यानी 78 प्रिंट कर दी। तो यार हम कुछ ऐसे अरे के सभी एलिमेंट्स की वैल्यू एज ए इनपुट ले सकते हैं। अभी तक हम अरेज को डिटेल में समझ चुके हैं और अब बारी आती है 2D अरेज की। अगर आपको अरेज अच्छे से समझ आ गए हैं तो फिर 2D अरेज को समझना आपके लिए बच्चों का खेल होगा। चलिए जल्दी से देख लेते हैं 2D अरेज को। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल और 2D अरेज बिल्कुल अरेज की तरह ही होती हैं, लेकिन जब हमें एक से ज़्यादा अरेज की ज़रूरत होती है तब हम यूज़ करते हैं 2D अरेज। लेकिन सवाल ये है कि हमें एक से ज़्यादा अरेज की ज़रूरत कब पड़ती है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमें स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं तो हम एक सिंपल अरे बना लेंगे जिसमें हर एलिमेंट एक स्टूडेंट के मार्क्स को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर हमें सभी स्टूडेंट्स के लिए 2 या 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं तब हम 2D अरेज का यूज़ करते हैं। 2D अरेज रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में होती है। जैसे आपने स्कूल में देखा होगा कि हमारी सिटिंग अरेंजमेंट भी रोज़ एंड कॉलम्स के हिसाब से होती है। इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। मान लो कि 2 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से एक स्टूडेंट के मैथ में 80 और इंग्लिश में 60 मार्क्स हैं और दूसरे स्टूडेंट के मैथ में 75 और इंग्लिश में 85 मार्क्स हैं। अब यहाँ पर हमें 2 अरेज बनानी पड़ेंगी। या तो हम एक अरे में एक स्टूडेंट के दोनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर कर दें और दूसरी अरे में सेकंड स्टूडेंट के दोनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर कर दें, या फिर एक अरे में दोनों स्टूडेंट्स के किसी एक सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर कर दें और दूसरी अरे में दोनों स्टूडेंट्स के दूसरे सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर कर दें। बट दोनों केसेस में अरेज 2 ही बनेंगी। तो कुछ इसी तरह हम 2D अरेज में डाटा स्टोर करते हैं। इसे हम ग्रिड फॉर्म भी बोल सकते हैं। अभी यहाँ पर सवाल आता है कि 2D अरेज की इंडेक्सिंग कैसे होगी। 1D अरे की इंडेक्सिंग तो सिंपल थी, फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स 0 होता था, सेकंड का 1 एंड नेक्स्ट ऑनवर्ड ऐसे ही चलता रहता था। बट अब यहाँ पर 2 अरेज हैं तो 2D अरेज की इंडेक्सिंग बिल्कुल मैट्रिसेस की तरह होती है। जैसे हमारे पास एक 2x2 मैट्रिक्स है, इसके पहले एलिमेंट का इंडेक्स होगा 1 1 क्योंकि ये रो नंबर 1 में है और इसका कॉलम नंबर भी 1 है। इसके बाकी एलिमेंट्स के इंडेक्सेस कुछ इस तरह होंगे।
सेम इसी तरह हमारी इस 2D अरे के फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स होगा 0 0, सेकंड का 0 1 एंड दूसरी रो के फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स होगा 1 0 और लास्ट वाले एलिमेंट का इंडेक्स होगा 1 1। तो अब हम बात कर लेते हैं कि 2D अरेज को हम डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैं एक न्यू फोल्डर बना रहा हूँ अपने अरेज वाले फोल्डर में। इसको नाम दूंगा 2D अरेज एंड अब इसमें एक न्यू फाइल बनाता हूँ declaration.c। अपनी पहले वाली कुछ लाइंस यहाँ पे कॉपी कर लाते हैं एंड लास्ट पे हम क्या कर देंगे, रिटर्न 0। दैट्स इट। अब यहाँ पर हम अपनी 2D अरे को डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज करके चेक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें लिखनी पड़ेगी डाटा टाइप। मैं एक इंटीजर्स की 2D अरे बनाना चाहता हूँ तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे इंट एंड अरे का नाम रख रहा हूँ ARR। उसके बाद यहाँ पर आएंगी स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, अभी तक हमने सेम अरे की तरह ही काम किया है। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, साइज लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास 2D अरे है तो यहाँ पर हम एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे एंड यहाँ पर भी साइज लिख देंगे। फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैंने जो नंबर लिखा है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज को एंड जो सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने नंबर लिखा है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो यहाँ पर मैंने एक 2 रोज एंड 2 कॉलम्स वाली 2D अरे डिक्लेयर कर दी। ठीक है, अब इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं। इनिशियलाइज करने के लिए इक्वल टू, सबसे पहले आएंगी हमारी कर्ली ब्रेसेस और इसके बीच में हम एक बार और कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। अब यहाँ पर हम अपनी फर्स्ट अरे के एलिमेंट्स लिख देंगे, फॉर एग्जाम्पल 80,75। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम कोमा लगाएंगे एंड एक बार फिर कर्ली ब्रेसेस और इसमें हम अपनी दूसरी अरे के एलिमेंट्स लिख देंगे। तो यहाँ पर मैं एक बार लिख लेता हूँ 60,85 एंड लास्ट पे आ जाएगा सेमीकोलन। दैट्स इट। इस तरह से हम अपनी एक 2D अरे को डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब काम हमारे पास सेम ही है लेकिन इसको हम डिफरेंट वेज में कर सकते हैं। कुछ लोग इस तरह से अपनी 2D अरेज को डिक्लेयर करते हैं, तो आप भी कुछ इस तरह से भी अपनी 2D अरेज को डिक्लेयर कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब तक हमारा सेमीकोलन नहीं आएगा उसका मतलब है कि हमारी लाइन अभी कंटिन्यू है। तो जब हमारा कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा हमारा कंपाइलर यहाँ पे आएगा, अच्छा एक 2x2 की 2D अरे है और यहाँ पर सेमीकोलन नहीं है तो इसका मतलब ये वाला भी इसी लाइन का पार्ट है, ये वाला भी इसी लाइन का पार्ट है। और जब सेमीकोलन आ जाएगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारी ये वाली स्टेटमेंट एंड हो गई है। इस तरह से भी आप अपनी एक 2D अरे को डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हम अपनी 2D अरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, यानी उनको प्रिंट कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैं एक और न्यू फाइल बना रहा हूँ accessing.c। सेम ये वाला मैं कोड यहाँ पर ले आऊँगा। तो यहाँ तक हमने अपनी एक अरे डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज की हुई है। अब हम चाहते हैं कि इसके एलिमेंट्स को हम प्रिंट कर लें। तो यहाँ पर अब मैं लिखूँगा printf इंटू %d कोमा अपनी अरे का नाम आ जाएगा एंड जो हम एलिमेंट प्रिंट करना चाह रहे हैं उस एलिमेंट का इंडेक्स लिख देंगे। फॉर एग्जांपल मैं अपना 80 प्रिंट करना चाह रहा हूं तो इसका इंडेक्स आपको ऑलरेडी पता है, इसकी रो नंबर भी 0 है एंड इसका कॉलम नंबर भी 0 है। तो यहाँ पे मैं 0 0 लिख दूंगा एंड लास्ट पे लगा दूंगा सेमीकोलन। ठीक है, इसको सेव करके रन करते हैं। सी हमारे पास 80 सक्सेसफुली प्रिंट हो गया। अब अगर हमें इसका सेकंड एलिमेंट प्रिंट करना है तो इस लाइन को एक बार मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे आता हूँ, एक बार \n भी यहाँ पे लिख देते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो। \n इस लाइन को कॉपी करेंगे एंड हम इसके चारों एलिमेंट्स प्रिंट कर लेते हैं। तो सबके हम इंडेक्सेस यहाँ पे टाइप कर देंगे एंड दैट्स इट। तो अब देखो यहाँ पर हमारे सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि अपना फर्स्ट इंडेक्स वाली वैल्यू को एक्सेस किया जो कि ये थी, इसका इंडेक्स था 0/0। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमने यहाँ पे एक्सेस की 0/1 वाली को यानी 75 को। उसके बाद हमने 1/0 वाले एलिमेंट को एक्सेस किया, इसका मतलब है कि हम 60 को एक्सेस कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट में हमने किया 1/1 को यानी 85 को। तो इसको अब एक बार रन करते हैं। क्या हुआ, 80, 75, 60 एंड 85 हमारे अरे के चारों एलिमेंट्स सक्सेसफुली प्रिंट हो गए। अब हम देख लेते हैं कि लूप्स को यूज़ करके हम 2D अरेज के एलिमेंट्स को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। आप इनको 1 by 1 टाइप करके भी प्रिंट कर सकते हो जैसा कि अभी हमने किया, बट अगर हमारे पास एक 2D अरे में ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे तो इतनी ज़्यादा टाइपिंग करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। काम को आसान बनाने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे लूप्स। 2D अरेज के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए नेस्टेड लूप्स की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर नेस्टेड लूप्स आपको पैटर्न्स प्रिंटिंग वाली क्लास की याद दिलवाएंगे। जिन लोगों ने पैटर्न्स प्रिंटिंग वाली क्लास देख रखी है तो उनके लिए ये समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा, बट जिसने अभी तक पैटर्न्स प्रिंटिंग वाली क्लास नहीं देखी तो वो एक बार पैटर्न्स प्रिंटिंग वाली क्लास देख कर आए। तो अब हम लूप्स को यूज़ करके 2D अरेज के एलिमेंट्स को प्रिंट करना सीख लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, इसको नाम देता हूँ iterating.c। ओके, एंड यहाँ पर हम वापस आते हैं अपनी इसी अरे पे, ये वाला कोड कॉपी करते हैं, इधर जाके कर देते हैं पेस्ट।
सो एक बार ये वाली सारी लाइंस मैं कर रहा हूँ यहाँ पे डिलीट, एंड यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा फॉर लूप। हम यहाँ पर ऐसा करते हैं कि हम लूप्स की हेल्प से एक ऐसी अरे प्रिंट करते हैं जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हो और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 हो। तो यहाँ पर मैं इसका नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 कर रहा हूँ एंड यहाँ पर एक एक एलिमेंट बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर मैं एक 90 लिख देता हूँ एंड यहाँ पर एक एलिमेंट ऐड करूँगा 70। ओके, तो हमारी एक 2x3 ऑर्डर की 2D अरे बन चुकी है। तो अब आते हैं अपने फॉर लूप में। यहाँ पर हम अपने नेस्टेड लूप्स को यूज़ करेंगे, यानी कि फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप होगा। तो जो अंदर वाला फॉर लूप होगा वहाँ पर हम यूज़ करेंगे जे को, जो कि रिप्रेजेंट करेगा कॉलम्स को, एंड यहाँ पर हम यूज़ करेंगे आई को, जो कि रिप्रेजेंट करेगा रोज को। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंट आई इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारी फर्स्ट रो का इंडेक्स 0 होगा तो यहाँ पर मैं 0 लिख रहा हूँ। एंड यहाँ पर मैं कंडीशन लगाऊंगा आई इज़ लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, यानी कि लास्ट वाली रो का इंडेक्स होगा 1। तो आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो आप ऐसे लिख दो आई इज लेस देन 2। ठीक है, दोनों का एक ही मतलब है। यहाँ पे आएगा सेमीकोलन। अब यहाँ पे लिख देते हैं आई प्लस प्लस, यानी कि हर इटरेशन के बाद हमारी वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट हो जाए। उसके बाद यहाँ पे आएंगी कर्ली ब्रेसिस एंड नेक्स्ट लाइन पे अब हम एक और फॉर लूप यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर इंटू इंट जे इज इक्वल टू 0, क्योंकि फर्स्ट कॉलम का भी इंडेक्स हमारे पास 0 होगा तो जे को हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया एंड यहाँ पे सेमीकोलन। अब यहाँ पर हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी, तो कंडीशन हम लगा देते हैं जे इज लेस देन 3। ठीक है, क्योंकि लास्ट वाले कॉलम का इंडेक्स होगा 2, इसलिए हमने कंडीशन लगा दी जे इज लेस देन 3 एंड यहाँ पे लिख देंगे जे प्लस प्लस। अब यहाँ पे आएगा हमारा कोड। तो कोड में हमें सिंपली अपने एलिमेंट्स को प्रिंट करना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रिंट एफ इंटू %d कोमा, यहाँ पे आएगी हमारी अरे का नाम एंड हम यहाँ पे इंडेक्स लिखेंगे आई एंड जे। यहाँ पर हमने नंबर ऑफ रोज की जगह आई लिख दिया, क्योंकि आई हमारा ऑलरेडी रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड कॉलम्स की जगह हमने जे लिख दिया। यहाँ पे आएगा सेमीकोलन। ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पर एक बैकस्लैश n को भी यूज़ कर लेते हैं एंड नाउ इसको हम करते हैं रन। सो यस, देखो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 80 प्रिंट हो गया, 75, 90, 60, 85, 70। ठीक है, यहाँ पर हमने लूप्स को यूज़ करके सभी एलिमेंट्स को प्रिंट कर लिया। बट अगर यहाँ पर आप चाहते हो कि 80, 75 एंड 90 एक रो में आ जाएं एंड सेकंड रो में 60, 85 एंड 70 आ जाएं, जस्ट लाइक यहाँ पर हमने इनिशियलाइज किए हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बार बैकस्लैश n को रिमूव करके एक स्पेस दे रहा हूँ एंड अपने इस फॉर लूप के बाहर जाके मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा प्रिंट एफ इंटू /n, सेमीकोलन लगाते हैं। एक बार यहाँ पर मैंने ये लिख दिया है, इस चीज़ को हम अभी समझते हैं। मैं एक बार इसको रन कर रहा हूँ तो हमारा काम सक्सेसफुली डन हो गया। अब इस सारे कोड को हम एक बार डिटेल से समझ लेते हैं कि यहाँ पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है। यहाँ तक आपको ऑलरेडी पता है, हमने एक अरे इनिशियलाइज की है। उसके बाद यहाँ पर आ गए। एक बात आपने माइंड में रखनी है कि आई रिप्रेजेंट कर रहा है रो नंबर को एंड जे रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम नंबर को। उसके बाद यहाँ पर अब हमारे पास आई की वैल्यू 0 है एंड ये कंडीशन चेक होगी आई इज़ लेस देन 2, कंडीशन ट्रू है, हम चले जाएंगे लूप में। ठीक है, उसके बाद लूप में हमें एक और फॉर लूप मिल रहा है। उस फॉर लूप में हमारे पास जे इज इक्वल टू 0 है एंड कंडीशन है जे इज लेस देन 3। ठीक है, हमारी कंडीशन ट्रू हुई, हम गए लूप में और हमने प्रिंट क्या कर दिया ARR 0 0। ठीक है, क्योंकि आई की वैल्यू भी 0 थी एंड जे की वैल्यू भी 0 थी। आई एंड जे की जगह 0 चला गया एंड ये बन गया ARR 0 0। तो ARR 0 0 हमारे पास 80 है, तो यहाँ पर 80 सक्सेसफुली प्रिंट हो गया। अब एक इंक्रीमेंट हुआ, जे की वैल्यू 1 होगी, कंडीशन वापस चेक हुई, तो अब कंडीशन क्या बन गई है जे इज लेस देन 3, एक ट्रू स्टेटमेंट है। हम गए लूप में, अब हमने यहाँ पर क्या प्रिंट किया ARR ऑफ 0 1। ठीक है, जे की वैल्यू 1 हो गई थी एंड आई की वैल्यू स्टिल 0 थी, तो हमने प्रिंट कर दिया ARR 0 1, जो कि हमारे पास 75 था। जे की वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट हो गया, अब जे की वैल्यू हो गई है 2। कंडीशन चेक हुई 2 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू हो गई, तो हम गए वापस अपने लूप में एंड यहाँ पर अब हमने क्या प्रिंट कर दिया ARR ऑफ 0 2, यानी कि 90। उसके बाद वापस हमारा लूप चला, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट के बाद हो गई 3, कंडीशन हो गई फॉल्स, तो ये वाला लूप हमारा यहाँ पे हो गया खत्म एंड नेक्स्ट हमने क्या प्रिंट कर दिया एक नेक्स्ट लाइन। ठीक है, /n। अब हम अगली लाइन पे चले गए, लूप हमारा वापस चला, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट के बाद हो गई 1, आई इज लेस देन 2 वाली कंडीशन हो गई ट्रू, हम वापस लूप में घुसे एंड यहाँ पर हमारे पास एक और लूप था फॉर लूप। तो यहाँ पर एक छोटा सा काम आपने करना है कि एक बार हमने इसकी इटरेशंस करके देख ली हैं। ठीक है, यहाँ पर अब आपके पास आई की वैल्यू 1 है एंड जे की वैल्यू 0 है। अगली बार जब लूप चलेगा तो जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, जे की वैल्यू फिर 2 हो जाएगी एंड जब जे की वैल्यू 3 हो जाएगी तो ये लूप आपका यहाँ पर हो जाएगा एंड आप एक और नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर दोगे। वापस लूप चलेगा तो आई की वैल्यू 2 हो चुकी होगी, 2 इज लेस देन 2 वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और यहाँ पर हमारा सारा लूप खत्म हो जाएगा। तो आपने
आपने एक काम करना है, जो फॉर लूप के अंदर हमने लूप यूज़ किया है जे वाला, वो वाला आपने खुद ड्राई रन करके देख लेना है। इससे ये होगा कि आप खुद से ड्राई रन कर लोगे तो आपका कॉन्सेप्ट और भी सॉलिड हो जाएगा। अगर आप ड्राई रन करने की ट्राई करते हो और आपसे नहीं हो पा रहा, तो जो हमने फर्स्ट टाइम इसको ड्राई रन करके देखा है यानी आई की वैल्यू 0 के साथ, तो आपने उसको एक बार दोबारा देख लेना है। ओके, होप सो आपने सक्सेसफुली इसको ड्राई रन कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम 2D अरे की एलिमेंट्स को एज अ इनपुट कैसे ले सकते हैं। बहुत ईजी काम है, हम लूप्स को यूज़ करके 2D अरेज के एलिमेंट्स को भी इनपुट ले सकते हैं एंड 1 by 1 भी 2D अरे के एलिमेंट्स को इनपुट ले सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ, input.c इंटर करेंगे एंड हम यहाँ पर अपना इटरेटिंग वाला सारा कोड कॉपी करके ले जा रहे हैं, पेस्ट करेंगे। यहाँ पर हम लूप्स को यूज़ करके अपनी अरे के एलिमेंट्स को एज अ इनपुट लेने वाले हैं, तो इस कोड में कुछ छोटे छोटे चेंजेस कर लेते हैं। एक बार जो हमने इनिशियलाइज़ की थी अरे, उसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कैंसिल। यहाँ पर हमने जस्ट 2x3 की एक 2D अरे डिक्लेयर कर दी। उसके बाद यहाँ पर आए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, printf की जगह यूज़ करेंगे scanf। ओके, एंड आपको पता है जब भी हम scanf यूज़ करते हैं तो हमें यहाँ पर एंड लिखना पड़ता है, ठीक है। सो यस, ये था हमारे पास इनपुट लेने के लिए मेथड, ठीक है। थोड़ी सी चेंजिंग है, जस्ट प्रिंटिंग की तरह ही है। इस लाइन को भी मैं एक बार यहाँ से कर रहा हूँ रिमूव। अब इसको रन करेंगे तो ये यहाँ पर हमसे इनपुट मांग रहा है। सो फर्स्ट एलिमेंट हम दे देते हैं 24, 56, कुछ भी एलिमेंट्स हम यहाँ पे दे रहे हैं। तो यार यहाँ पर हमने सक्सेसफुली इनपुट तो ले ली, लेकिन हमारे पास कुछ रिजल्ट्स नहीं आ रहे क्योंकि यहाँ पर हमने जस्ट इनपुट ही ली है, कुछ प्रिंट तो किया नहीं। हम ऐसा करते हैं कि वापस इन्हीं एलिमेंट्स को प्रिंट भी कर लेते हैं। सो उसके लिए ये वाला सेम कोड मैं ला रहा हूँ यहाँ पे एंड यहाँ पे मैं करूँगा पेस्ट, ठीक है। फर्स्ट में यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, कमेंट ऐड करते हैं, टेकिंग इनपुट ऑफ 2D अरे एलिमेंट्स। इसको कॉपी करते हैं यहाँ से और यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, हम प्रिंट कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंटिंग एलिमेंट्स ऑफ 2D अरे। सो ये काम यहाँ पर बेसिकली हमारा हो रहा है, ये कोड हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो एक बार अब इस कोड को रन कर लेते हैं। बट देखो यहाँ पर हमने scanf वाली लाइन में %d के बाद एक स्पेस दी हुई है, ठीक है। यहाँ से इसको रिमूव करते हैं, Ctrl+S एंड इसको रन करेंगे। अब यहाँ पर हम फर्स्ट एलिमेंट एज आ इनपुट देंगे 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। तो हमने 6 एलिमेंट्स एज आ इनपुट दिए एंड उनको प्रिंट कर लिया। तो कुछ इस तरह से आप 2D अरेज के एलिमेंट्स को एज आ इनपुट ले सकते हो। सो अभी यहाँ पर आपकी एक छोटी सी असाइनमेंट है कि जैसे आपने लास्ट टाइम इटरेटिंग वाले में इसकी सेकंड इटरेशन खुद से ड्राई रन की थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने आना है, इनपुट लेने के लिए जो हमने इन नेस्टेड लूप्स को यूज़ किया है उनको खुद से ड्राई रन करना है एंड अगर आपका सक्सेसफुली ड्राई रन हो जाता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। अभी यहाँ तक हमने 2D अरेज के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लिया है। अब एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम एक 2D अरे की सभी रोज़ का सम फाइंड कर रहे होंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, उसका नाम देंगे सम ऑफ ईच रो .c, इंटर करेंगे। एक बार ऐसा करते हैं, इनपुट वाली फाइल में चलते हैं एंड ये सारा कोड कॉपी कर लाते हैं, यहाँ पे करेंगे पेस्ट एंड जो हमने यहाँ पे प्रिंट वगैरह किया था, इनपुट ली थी, वो सारा सेक्शन मैं कर रहा हूँ रिमूव। यहाँ पर हमारे पास एक अरे डिक्लेयर है। मैं क्या चाहता हूँ कि इसकी नंबर ऑफ रोज भी हम 3 कर दें, ठीक है। 3 by 3 की हम 2D अरे बनाते हैं। सो एक बार सेमीकोलन रिमूव करते हैं, यहाँ पे आएंगी कर्ली ब्रेसेस एंड यहाँ पर इसके हम 3 एलिमेंट्स लिख देते हैं 90, 80 एंड 70। नेक्स्ट में चलेंगे, मेक श्योर यहाँ पर आप कोमा लगाओ एंड यहाँ पे फिर कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पर हम एलिमेंट्स लिख देते हैं 75, 85 एंड 65। लास्ट पे फिर कोमा एंड थर्ड रो भी लिखेंगे यहाँ पे हम और उसके एलिमेंट्स होंगे 60, 80 एंड 95। सो हमने यहाँ पर एक अपनी 2D अरे इनिशियलाइज कर ली जिसका साइज़ है 3 by 3। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी फर्स्ट रो के एलिमेंट्स का सम फाइंड कर लूँ, सेकंड रो के एलिमेंट्स का सम फाइंड करूँ एंड थर्ड रो के एलिमेंट्स का सम फाइंड करूँ। तो उसके लिए यहाँ पर हमें वापस अपने नेस्टेड लूप्स यूज़ करने पड़ेंगे। मैं लिखता हूँ 4 इंटू इंट आई इज इक्वल टू 0, कंडीशन होगी आई लेस देन 3 एंड आई प्लस प्लस। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम अपना फॉर लूप फिर से यूज़ करेंगे 4 इंटू जे इज इक्वल टू 0 एंड कंडीशन होगी जे इज़ लेस देन 3 एंड जे प्लस प्लस। उसके बाद यहाँ पर अब हमें क्या करना पड़ेगा, उन सब का सम प्रिंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक इंट लिखना मिस कर दिया, वेरिएबल की डाटा टाइप भी मिस कर दी। अब यहाँ पे हमने इंट लिख दिया। अब हमें यहाँ पर एक रो के एलिमेंट्स का सम फाइंड करना है। तो उसके लिए मेक श्योर कि आपके पास यहाँ पर एक न्यू वेरिएबल हो, ठीक है। एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाएंगे हम जिसका नाम दे रहा हूँ मैं इंट सम ही नाम दे देते हैं और इसमें हम स्टोर कर रहे हैं 0। ये हमने एक्स्ट्रा वेरिएबल क्यों यूज़ किया इसका आपको अभी समझ आ जाएगा, बट यहाँ पर अभी हमने एक वेरिएबल बना लिया
एंड अब यहाँ पर हम इसको करेंगे यूज़। इस सम के वेरिएबल में मैं चाहता हूँ कि सभी एलिमेंट्स को 1 बाई 1 ऐड कर लूँ, ठीक है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर सम का वेरिएबल यूज़ करना पड़ेगा एंड हर बार उसकी वैल्यू को अपडेट भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सम इज़ इक्वल टू सम प्लस कर लें, या हमारे पास एक फास्ट मेथड है, हम प्लस इज़ इक्वल टू यूज़ कर लें, दोनों का सेम ही मतलब होगा। एंड यहाँ पर अब हम क्या यूज़ करेंगे, अपनी अरे ARR ऑफ I एंड J, लास्ट पे सेमीकोलन आ जाएगा। तो यार आगे बढ़ने से पहले इस जगह पर हमने जो कुछ किया है उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर आपको एक छोटी सी न्यू चीज़ दिख रही होगी, हमने एक न्यू वेरिएबल बना लिया सम के नाम का और उसमें हमने स्टोर कर दिया 0 एंड यहाँ पर हमने उस वेरिएबल को यूज़ किया और उसकी वैल्यू को अपडेट कर दिया। यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास सम का वेरिएबल है एंड इसकी वैल्यू फर्स्ट टाइम है 0। इसको समझने के लिए हम कुछ ऐसे लिखते हैं इसको, सम प्लस। तो यहाँ पर हमारे पास सम की वैल्यू आ जाएगी 0 एंड ARR IJ, यानी कि हमारे पास फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो IJ की वैल्यू 0 0 होगी, तो हमारे पास 0 0 वाला एलिमेंट यानी 90 हो जाएगा इसमें ऐड। अब 0 प्लस 90 क्या बना, 90। अब हमारे पास सम की वैल्यू हो गई है 90। अभी तक हमारे पास सम की वैल्यू 90 है, लूप वापस चला, J की वैल्यू 1 हो गई। उसके बाद कंडीशन चेक हुई, 1 इज़ लेस देन 3, कंडीशन ट्रू थी, हम वापस लूप में आए। अब यहाँ पर सम की जगह क्या आ गया, 90 प्लस ARR ऑफ 01, और ARR ऑफ 01 का मतलब है कि 80, तो इसका मतलब है कि 90 प्लस 80 यानी कि ये बन गया 170। उसके बाद वापस लूप चलेगा, J की वैल्यू हो जाएगी 2, कंडीशन ट्रू हुई, हम वापस लूप में घुसे, ARR ऑफ 02, ARR ऑफ 02 का मतलब है कि 70, तो ये बनेगा 170 प्लस 70 जो कि हमारे पास बन जाएगा 240। तो इसलिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं सम वेरिएबल को, उसकी वैल्यू भी तो हमें प्रिंट करना पड़ेगी ना। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन पे उसकी वैल्यू को प्रिंट कर लेंगे। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ printf इंटू %d। ऐसा करते हैं कि यहाँ पर एक लाइन भी प्रिंट करते हैं, द सम ऑफ रो, मतलब किस रो का सम क्या है, द सम ऑफ रो नंबर इज़ इक्वल टू दिस, यहाँ पे भी %d लिख देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रो नंबर चाहिए, हम यहाँ पे I लिख देंगे, और जैसा कि पता है आपको I की वैल्यू फर्स्ट टाइम 0 है, बट हम चाहते हैं कि यहाँ पे प्रिंट हो द सम ऑफ रो 1 इज़ दिस, तो यहाँ पे हम कर देंगे I प्लस 1, ठीक है। हमारे पास 0 प्लस 1 1 बन जाएगा। यहाँ पे कोमा लिखते हैं एंड उसके बाद यहाँ पर हमें अपना सम भी प्रिंट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे सिंपली हम लिख देंगे सम, लास्ट पे आ जाएगा सेमीकोलन। सो ये प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली बन चुका है। अब इसको एक बार रन करते हैं, तो यहाँ पर एक एरर आ रहा है। तो यार जब हम यहाँ पे रे डिक्लेयर किया तो इज़ इक्वल टू भी यूज़ करना पड़ेगा ना उसको इनिशियलाइज़ करने के लिए, छोटी सी मिस्टेक थी। अब इसको दोबारा रन करते हैं, तो ये आ रहा है दी सम ऑफ रो नंबर 1 इज़ 240, दी सम ऑफ रो 2। तो यार ये बिल्कुल साथ साथ जुड़ के आ रहा है। यहाँ पर हम \n यूज़ कर लेते हैं, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। \n रन करो, दी सम ऑफ रो 1 इज़ 240, इसको एक बार मेक श्योर करते हैं, 90 प्लस 80 प्लस 70, येस 240 बनता है। उसके बाद है दी सम ऑफ रो 2 इज़ 225, तो 75, 85 एंड 65 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 225 ही बनेगा। नेक्स्ट है दी सम ऑफ रो 3 इज़ 235, एंड जब हम 60, 80 एंड 95 को प्लस करेंगे तो हमारे पास सम आ जाएगा 235। तो यस, हमारा ये वाला प्रोग्राम सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। आई होप आपको ये सारा अच्छे से समझ आ गया होगा। तो हमने 2D अरेज को बिल्कुल डिटेल में समझ लिया है। पहले हमने अरेज के बारे में अच्छे से समझा था एंड अब हमने 2D अरेज के बारे में भी समझ लिया। अब 2D अरेज को लेकर हम बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स बना सकते हैं, बट इतने ज़्यादा प्रोग्राम्स बनाने की नीड नहीं है। सेम ही कंसेप्ट यूज़ हो रहा है अरेज वाला, बस छोटे मोटे कुछ चेंजेस हैं जो आपको मैंने अच्छे से सिखा दिए हैं। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा। सो गाइस, इस वीडियो में हमने सीख लिया अरेज के बारे में कि अरेज क्या होती हैं, हम अरे को कैसे डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज कर सकते हैं, अरे के एलिमेंट्स को और उनके एड्रेसेस को कैसे प्रिंट करना है एंड उनको एज आ इनपुट कैसे लेना है, और फिर लास्ट में हमने 2D अरेज के बारे में एकदम इन डेप्थ सीखा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है स्ट्रिंग्स का, जिसमें हम स्ट्रिंग की डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन के बारे में सीखेंगे। सेम जैसे हमने अरे के एलिमेंट्स को इनपुट लेना सीखा, सो हम स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को भी इनपुट लेना सीखेंगे। फिर हम देखेंगे सी में कुछ बिल्ट इन फंक्शंस। सो ये सभी टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से कवर करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा हिंट एडवांस में ही देता चलूँ कि जैसे हमारे पास अरेज होती हैं ना, स्ट्रिंग्स भी एकदम वैसे ही होती हैं। बस अरे में क्या होता है कि हम अपने इंटीजर्स भी स्टोर कर सकते हैं, फ्लोट वैल्यूज़ भी स्टोर कर सकते हैं एंड करैक्टर्स भी स्टोर कर सकते हैं। स्ट्रिंग में हम जस्ट करैक्टर्स स्टोर कर सकते हैं। लाइक अगर हमें कुछ नाम स्टोर करना हो ना, जैसे हमने एक नाम स्टोर करना है राहुल, तो अरे में हमें करैक्टर्स को 1 by 1 लिखना पड़ेगा। लाइक एक करैक्टर लिखो सिंगल कोमाज में, फिर कोमा लगाओ, नेक्स्ट करैक्टर सिंगल कोमाज में, फिर कोमा, ऐसे ऐसे लिखेंगे। बट स्ट्रिंग में हमारे पास ये प्लस पॉइंट होता है कि हम डबल कोमाज में डायरेक्ट ही इनिशियलाइज कर दें। लाइक पूरा नाम ही लिख दें RAHUL,
ये बेनिफिट होता है हमारा स्ट्रिंग्स का। अगर आप भी ये सारे टॉपिक्स सीखने के लिए एक्साइटेड हो तो वीडियो आपको मिल रही होगी कुछ यहाँ, तो फटाफट से इस लिंक पे क्लिक करो और आ जाओ नेक्स्ट क्लास में। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।